हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम पढ़ रहे थे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के 6 पेपर के बारे में, जो आपका छठा पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी। उसमें हमने देखा कि इसके दो पार्ट है। मित्रों, कितने पार्ट है? इंग्लिश के दो पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट में कुल 4 यूनिट है और बी में कुल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। तो मैंने छोटा सा प्रयास किया कि मैं भी मेरी ओर से जो भी मेरे भाई बंधु है उनकी कुछ न कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो मैंने ए यूनिट में एक वीडियो अपलोड किया था, यानी फर्स्ट यूनिट के बारे में। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो पूरे क्वेश्चन पढ़े थे, और फिर जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन थे उनके बारे में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट। तो किसी भी जो है मित्रगण, उनके मन में आ रहा होगा उसके जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है क्या वो फर्स्ट यूनिट से नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए पहले हम सभी यूनिट के, जो ए यूनिट में, ए पार्ट में 4 यूनिट है, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और फिर पीछे जो रह गए ऐसे टाइप के, उनको भी एक एक करके बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट को छांट करके पढ़ेंगे। और अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन उनको कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास है हमारी यूनिट 2। मित्रों, बीच में क्लासें अपलोड नहीं कर पाया एसआई के एग्जाम की वजह से। बाकी आप सभी मित्रों का, भाई बहनों का तहे दिल से शुक्रिया। आपकी दुआओं से मेरा एग्ज़ाम भी बहुत ही काफ़ी अच्छा गया है। मैंने एग्ज़ाम के टाइम में भी ये जो वीडियो बनाने की प्लानिंग की, तो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि आपकी दुआएं वाकई रंग ला सकती है। एग्ज़ाम तो काफ़ी सुपर डुपर गया है मित्रों। आगे के 2-3 प्रोसेस और है, तो देखते हैं। जो भी है, मेडिकल है, फिजिकल है, और जो भी इंटरव्यू वगैरह है, तो उनमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन एग्ज़ाम में जो है बहुत ही टॉप गया है। तो अब हम पढ़ते हैं आज की सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग, आप सबको पता है रीडिंग का क्या होता है मित्रों? पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन नहीं, समझ करके। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ हुआ समझ बूझ कर पढ़ना, यानी समझ के साथ पढ़ना। तो हम भी इस क्लास को समझते हुए पढ़ते हैं। अब इसमें केवल मित्रों मैं आपको जो अपनी सेकंड यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनको करवाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी बहुत ही अच्छे से आपको समझा पाऊँ। अब मित्रों, केवल हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ये पूरे इतने क्यों करवा रहे हो? दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन समझ लिया ना, तो लेसन की पूरी जो समरी है हमारी समझ में आ जाएगी। और इसमें जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है वो भी इस प्रकार से आ सकता है। और उसमें अगर हमारी ये चीज़ें पड़ी हुई है तो हम इनको भी वहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये आपकी मदद जरूर करेगी। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं आपकी इतने आपके एग्जाम के बीच में 4-5 दिन छुट्टी होने के बावजूद भी कम्प्लीटली मदद नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मित्रों। लेकिन मेरी ओर से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी अधिक से अधिक मदद कर पाऊँ। तो क्वेश्चन है, बेस्ट रोल प्ले एंड ड्रामाटाइजेशन प्रोवाइड। रोल प्ले और जो ड्रामा का क्या होता है? नाटक। तो ड्रामाटाइजेशन यानी नाटकीयता है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? यानी रोल प्ले से और नाटकीयता से हमें क्या, ये हमें क्या प्रदान करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? तो देखिए, कोई भी आप ड्रामा वगैरह देखते हो उससे आपके क्या हो रहा है? हम अपना एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर है, मनोरंजन। और रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन यानी नाटकीयता हमें क्या प्रदान करते हैं? तो एंटरटेनमेंट में हमने देखा मनोरंजन। जॉयफुल लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, और वो भी कैसे? जॉयफुल, आनंद के साथ सीखना, आनंद पूर्वक पढ़ना सीखना, ये भी नाटक से संभव है, रोल प्ले से संभव है। डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल में डेवलप करना, यानी जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी जो सुनने और जो है बोलने का कौशल है उसके अंदर इम्प्रूव करना, उसका विकास करना। तो ये सारी चीज़ें रोल प्ले और नाटकीयता से जो है हमें मिलती है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। कुछ छोटी मोटी बातें आपको कुछ न कुछ पहले पड़ी होगी मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जो शॉर्ट आंसर के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव की कोई जरूर नहीं है। ये क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन की बात करें, यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं उनमें भी आ सकता है कि रोल प्ले और नाटकीयता से हमें ये हमें क्या प्रदान करते हैं? तो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, जॉयफुल लर्निंग यानी आनंद के साथ सीखना, और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल में डेवलप करना। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रीडिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से एक कौन सा है? क्या? इज ए टाइप ऑफ रीडिंग, रीडिंग का टाइप कौन सा है? या निम्न में से एक प्रकार का रीडिंग कौन सा है? यानी बात करें तो निम्न में से जो रीडिंग यानी पठन है वो कौन है? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का
पठन है। तो आपको ऑप्शन देखना चाह रहा हूँ और बताना है कि इनमें से कौन सा है जो एक प्रकार का पठन है। पहला है लाउड रीडिंग, यानी जोर से पढ़ना। तो जोर से पढ़ना भी एक प्रकार का जो है टाइप ऑफ रीडिंग है, पढ़ने का प्रकार है। नेक्स्ट है स्किमिंग। दोस्तों स्किमिंग क्या होता है कि तेज गति से पढ़ना, सर्वाधिक तेज गति से सुपरफास्ट तरीके से पढ़ना स्किमिंग कहलाता है। तो स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग, अब जैसे हम कोई फोटो वगैरह स्कैन करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्कैन यानी जो हाईलाइट करते हुए, चिन्हित करते हुए पढ़ना स्कैनिंग कहलाता है मित्रों। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ रीडिंग, इनमें से कौन सा पठन का प्रकार है? तो जोर से पढ़ना भी एक तरीका का पठन है, स्किमिंग तेज गति से पढ़ना भी एक तरह का पठन है, और स्कैनिंग यानी चिन्हित करते हुए कोई भी विशेष पॉइंट है उनको चिन्हित करते हुए, हाईलाइट करते हुए पढ़ना भी एक पठन का प्रकार है। तो ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मित्रों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप्स ऑफ रीडिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यानी निम्न में से कौन सा है जो डज नॉट बिलोंग नहीं करता है, संबंधित नहीं है किससे? टाइप्स ऑफ रीडिंग यानी पठन के प्रकार से। टाइप्स ऑफ रीडिंग में से निम्न में से कौन सा है जो इससे संबंधित नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा है जो एक पठन का प्रकार नहीं है, यानी टाइप्स ऑफ रीडिंग से रिलेटेड नहीं, कौन नहीं है? तो पहला है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग की बात करें मित्रों, तो इंटेंसिव का अर्थ होता है गहन अध्ययन। अब याद कैसे रखें गहन का? देखिए, इन का अर्थ क्या होता है? अंदर, यानी पढ़ते पढ़ते उस चीज़ के अंदर खो जाना, यानी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना। तो इंटेंसिव रीडिंग यानी गहन अध्ययन, गहरी पढ़ाई। एक्सटेंसिव रीडिंग, ये रीडिंग के दो प्रकार है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में तो हमने पढ़ा पढ़ते पढ़ते उसके अंदर खो जाना, यानी गहन अध्ययन। और एक्सटेंसिव, एक्स से याद रखो एक्स्ट्रा, एक्सटेंसिव मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग, यानी बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा विस्तृत अध्ययन। एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या होगा? विस्तृत अध्ययन। इंटेंसिव क्या अर्थ हुआ? गहन अध्ययन। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग, यानी मौन पठन, मौन रह करके पढ़ना, ठीक है। और एक है ट्रांसलेशन। तो अब आप देख के बता सकते हो कि कौन सा प्रकार है जो रीडिंग से रिलेटेड नहीं, चाहे गहन अध्ययन करो, चाहे विस्तृत अध्ययन करो, चाहे मौन पठन करो। इन जैसे अब हम अधिकतर क्या करते हैं? मौन अध्ययन ही करते हैं, चुपचाप किताब को खोलते हैं और शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, तो ये साइलेंट रीडिंग हो जाएगा। लेकिन मित्रों जो ट्रांसलेशन मीन जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन का क्या होता है? अनुवाद। ये है जो टाइप्स ऑफ रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है मित्रों, रीडिंग स्किल्स आर, रीडिंग स्किल है, निम्न में से रीडिंग स्किल कौन सा है, निम्न में से पठन कौशल कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्किमिंग। स्किम, अभी मैंने बताया स्किमिंग है तेज गति से पढ़ना। नेक्स्ट है स्पीड रीडिंग, तेजी से पढ़ना, गति जो है स्पीड से पढ़ना। स्कैनिंग, हाईलाइट करते हुए, किन्हीं चीज़ों को चिन्हित करते हुए पढ़ना। तो ऑल दी अबव ये सारे क्या है मित्रों? रीडिंग स्किल है। चाहे अगर आप तेज गति से पढ़ रहे हो, चाहे तेजी से पढ़ रहे हो, चाहे किन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हुए पढ़ रहे हो, तो ये सारे हैं जो रीडिंग स्किल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव। अब आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि रीडिंग स्किल्स के बारे में बताओ, या किन्हीं 4-5 रीडिंग स्किल्स का नाम लिखो, तो आप बता सकते हो कि स्किमिंग है, स्कैनिंग है, दोनों ये भी रीडिंग स्किल है, ठीक है। स्कैनिंग ध्यान रखना, बार बार ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्किमिंग मतलब तेज गति से पढ़ना, और स्कैनिंग मतलब चिन्हित करते हुए पढ़ना। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव मतलब गहन अध्ययन, एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत अध्ययन, साइलेंट रीडिंग मौन अध्ययन, स्पीड रीडिंग तेजी से पढ़ना। तो ये सारे हैं तो मित्रों, चाहे इंटेंसिव हो, एक्सटेंसिव हो, साइलेंट हो, स्किमिंग हो, स्कैनिंग हो, चाहे स्पीड हो, ये क्या है? ये सभी जो रीडिंग स्किल्स हैं। नेक्स्ट है मित्रों साइलेंट रीडिंग एम्फेसाइज, यानी साइलेंट रीडिंग में प्रमुख कौन है? एम्फेसाइज का अर्थ होता है प्रमुख। यानी तो मौन पठक में प्रमुख क्या है, या फिर जो मौन पठन है साइलेंट रीडिंग है, इसको कौन सी चीज़ प्रमुख बनाती है? ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मित्रों साइलेंट रीडिंग में? तो बात करें साइलेंट रीडिंग में, तो पहला है इंटोनेशन। क्या है? इंटोनेशन। इंटोनेशन का अर्थ होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव। अरे भाई, साइलेंट रीडिंग कर रहे हो तो आवाज़ आएगी कहाँ से, उतार चढ़ाव होगा कहाँ से? कोई मतलब ही नहीं है इंटोनेशन का यहाँ पर। नेक्स्ट है वर्ड स्ट्रेस, वर्ड इन शब्द, स्ट्रेस इन तनाव, शब्दों का तनाव। यही बात है, साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो शब्द आएंगे कहाँ से, बोलेंगे कहाँ से, स्ट्रेस उनमें होगा कहाँ से? प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण।
अब आप साइलेंट रीडिंग करें तो उच्चारण करोगे किसका? साइलेंट में तो चुपचाप बिना होठ हिलाए पढ़ना होता है। तो साइलेंट रीडिंग में सबसे प्रमुख चीज़ क्या है मित्रों? मीनिंग यानी अर्थ। साइलेंट रीडिंग में प्रमुख क्या है? अर्थ। साइलेंट रीडिंग को प्रमुख कौन सी चीज़ बनाती है? तो भी वो हो जाएगी मीनिंग, क्योंकि उच्चारण हो, शब्द ना हो या फिर उतार चढ़ाव हो शब्दों का, ये इसका साइलेंट रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है थ्रो रीडिंग, पढ़ने के द्वारा, ठीक है, रीडिंग के द्वारा पढ़ने के माध्यम से वंस प्रोफिशिएंसीज, वंशन किसी की प्रोफिशिएंसी इज यानी किसी में दक्षता आती है, कोई कुशलता प्राप्त करता है। यानी पढ़ने के द्वारा किसी भी में आदमी में किसकी दक्षता आती है, किसके बारे में उसकी जो नॉलेज है वो उसे मिलती है। तो थ्रो रीडिंग, रीडिंग के द्वारा किस में दक्षता आती है मित्रों? तो फर्स्ट है लेसन, सेकंड ऑप्शन है लेस। लेस का क्या होता है? कमी, ठीक है, लेस, लेस यानी कमी। डिक्रीज, डिक्रीज का भी अर्थ यही होता है, कमी होना, घटना। अब जैसे डिक्रीज का ऑपोजिट क्या होगा? इंक्रीज, किसी में इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, लेकिन डिक्रीज यानी घटना। तो भाई आप कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको उससे जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, तो अब आपको उसमें लेस क्या हुआ? नुकसान कुछ नहीं है। डिक्रीज क्या हुआ? इन कमी कुछ भी नहीं हुई। तो क्या हुआ? उससे समझ आपको जो भी नॉलेज था वो बढ़ा है। तो एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का अर्थ होता है मित्रों बढ़ना, विस्तृत यानी डिटेल, किसी भी चीज़ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, डिटेल जानकारी मिलना, तो वो होते हैं एक्सपेंडेड। तो रीडिंग से किस में दक्षता आती है? तो एक्सपेंडेड यानी विस्तृत डिटेल्ड जानकारी। तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है मित्रों, मिनट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड। डिटेल स्टडी का क्या होता है? विस्तृत अध्ययन, और मिनट यानी संक्षिप्त, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म और विस्तृत स्टडी है वो क्या कहलाती है? उसको अपन क्या कहते हैं? देखिए मित्रों, कोई भी चीज़ हो उसको बारीकी से जांचना, यानी उसके महीन से महीन पहलू के बारे में चर्चा करना और उसकी डिटेल स्टडी करना, उसको अपन क्या कहेंगे? तो मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड। यानी कोई भी पाठ है तो उसका सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन कहलाता है मित्रों इंटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव मैंने आपको अच्छे से बताया था अभी, इन यानी अंदर, तो पढ़ते पढ़ते उसके अंदर खो जाना यानी गहन अध्ययन। तो सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है? गहन अध्ययन, इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड। इंटेंसिव रीडिंग को क्या कहते हैं? इंटेंसिव रीडिंग को और क्या कहा जाता है? इंटेंसिव रीडिंग इन गहन अध्ययन, तो समरिजेशन यानी संक्षिप्तीकरण नहीं, ब्रीफ स्टडी, ब्रीफ यानी संक्षेप में स्टडी यानी अध्ययन करना, संक्षेप में पढ़ना। सुपरफिशियल का होता है ऊपरी अध्ययन, ठीक है, ऊपरी अध्ययन यानी सतही अध्ययन करना। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है मित्रों? डिटेल्ड स्टडी होती है। यानी गहन अध्ययन कब होगा? जब हम किसी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इंटेंसिव रीडिंग को डिटेल्ड स्टडी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड। इन जो रैपिड रीडिंग है मित्रों और जो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र साइलेंट रीडिंग है, इसको और क्या कहा जाता है? तो रैपिड रीडिंग को और जो स्वतंत्र रूप से मौन पठन है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग। यानी एक्स से याद क्या रखा? एक्स्ट्रा, मतलब विस्तृत अध्ययन। तो रैपिड रीडिंग और जो स्वतंत्र साइलेंट रीडिंग है इसको कहा जाता है विस्तृत अध्ययन। क्या कहा जाता है मित्रों? विस्तृत अध्ययन। बाकी बहुत ही ईजी है, बाकी वाले ऑप्शन समझने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको अच्छे से समझ में ही आ गए। स्पीड रीडिंग तेजी से पढ़ना, इंटेंसिव एंड गहन अध्ययन करना। तो जो साइलेंट रीडिंग है और जो रैपिड रीडिंग है इसको अपन विस्तृत अध्ययन कह सकते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट है मित्रों स्पीड रीडिंग गिव्स राइज टू। स्पीड रीडिंग गिव्स राइज टू यानी जो स्पीड रीडिंग है गिव्स राइज टू, इससे किसका जन्म होता है? यानी स्पीड रीडिंग से किसका जन्म होता है? स्पीड रीडिंग किसको जन्म देता है? यानी स्पीड रीडिंग से क्या होता है? तो देखिए इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड, बिल्कुल करेक्ट है। स्पीड रीडिंग, स्पीड यानी जोर से, तेजी से पढ़ना, स्पीड से, गतिपूर्वक पढ़ना, उससे क्या होगा? ये किसको जन्म देगा? तो अपनी जो रीडिंग स्पीड है, जो पढ़ने की गति है, उसमें इम्प्रूव होगा, उसमें सुधार होगा। तो अपना पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा कि स्पीड रीडिंग किसको जन्म देता है? तो आप बताओगे कि पढ़ने की गति में से सुधार होता है। स्पीड रीडिंग से क्या होता है? तो स्पीड रीडिंग से इम्प्रूव होता है
रीडिंग स्पीड में। बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर कोई देखना चाहो कि भाई इनका अर्थ क्या होता है, जैसे फास्ट रेड स्पीड, तो फास्ट कर क्या होता है, तेजी से, तो फास्ट रेड स्पीड सबसे तेज गति। लोकेटिंग क्विकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विशिष्ट सूचना है जो लोकेटिंग क्विकली यानी शीघ्र है, जो फटाक से विशेष जानकारी का पता लगाना। तो इनका इनसे कोई रिलेटेड ही नहीं। स्पीड रीडिंग में केवल और केवल रीडिंग स्पीड का इंप्रूवमेंट होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मित्रों, स्कैनिंग इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू। स्कैनिंग, दो चीज पढ़ी थी मित्रों, ध्यान रखना। एक तो हमने पढ़ा स्कीमिंग, स्कीमिंग मतलब SKIMMING, स्कीमिंग तो होगा तेज, सर्वाधिक तेज गति से पढ़ना। और स्कैनिंग, स्कैन मतलब मैंने आपको कहा था याद रखो, इस लॉजिक से याद रख लो आप कि कोई चीज स्कैन करना, हाईलाइट करना। स्कैनिंग क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उनको चिन्हित किया जाता है, हाईलाइट करके पढ़ाई की जाती है, तो हो जाएगी स्कैनिंग। अब ये बता रहा है कि स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू। स्कैनिंग का बहुत महत्व है, स्कैनिंग में बहुत महत्व है। किस चीज का महत्व है, तो देखिए पहला ऑप्शन है एक्सिक्यूटिव यानी शासनात्मक। तो लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, स्कैनिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी स्कैनिंग में जो है किसका बहुत महत्व है। स्कैनिंग मतलब अवलोकन भी कह सकते, किस चीज़ को अवलोकन करते हुए समझना, विशेष पॉइंट को हाईलाइट करना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, सर्वाधिक महत्व किसका है, तो एक्सिक्यूटिव यानी शासनात्मक यानी कार्यकारी, एडमिनिस्ट्रेस यानी व्यवस्थापक, प्रोफेसर, तो इन सभी का जो अवलोकन है, जो स्कैनिंग है, इसमें इन सभी की ग्रेट इंपॉर्टेंस है, चाहे वो व्यवस्थापक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो कार्यकारी हो। तो ऑल दी अबव अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों, इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग टाइम एज वेल एज इन कॉम्प्रिहेंशन टाइम कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प। मित्रों बिंदा सही, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरी ओर से आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग टाइम यानी रीडिंग टाइम में, इन जो पढ़ने में जो समय लग रहा है उसमें, उसके साथ साथ एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन टाइम, रीडिंग टाइम में पढ़ने में लगने वाला समय, और कॉम्प्रिहेंशन टाइम समझने में लगने वाला समय। तो पढ़ने के समय के साथ साथ जो समझने में समय लगता है, तो उसको हम कैलकुलेट किसके द्वारा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ मित्रों, पढ़ने के समय के साथ साथ समझने के समय में सुधार की जो इम्प्रूव की जो गणना है वो किससे आसानी से की जाती है। तो चाहे पढ़ने के समय की बात करें या फिर जो समझने के समय की बात करें, तो इनमें हम जो इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है उसको कैलकुलेट हम स्पीड चार्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्पीड चार्ट। नेक्स्ट है मित्रों, द क्लासरूम नीड्स टू प्रोवाइड, क्लासरूम इन कक्षा, कक्ष में नीड्स जरूरत है प्रोवाइड प्रदान करने, कक्षा कक्ष में किन चीज़ों को प्रदान करने की जरूरत है, यानी कक्षा कक्ष में किन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझो, आंसर स्वतः ही दे दोगे आप। क्लासरूम नीड्स टू प्रोवाइड, कक्षा को क्या प्रदान करने की आवश्यकता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है ए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ए प्रिंट यानी प्रिंट, और रिच यानी समृद्ध, धन जो है इसकी बहुल्यता। तो इन्वायरमेंट यानी कक्षा का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो प्रिंट प्रधान हो, यानी प्रिंट से समृद्ध वातावरण हो, उसमें हर तरह की प्रिंट हो। डिस्प्लेइंग चार्ट्स, चार्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे हो, चार्ट प्रदर्शित करना। वर्क ऑर्गेनाइजेशन नोटिस, तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ऑर्गेनाइजेशन यानी कार्य आयोजन नोटिस, ऑल दी अबव। तो क्लास में इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता है कि क्लास का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो प्रिंट से समृद्ध हो, वहाँ पर जो चार्ट प्रदर्शित किए जाएं, और जो कार्य आयोजन नोटिस है वो भी वहाँ पर लगाए जाएं। तो ये सारी चीज़ें क्लास के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अपना 14वां क्वेश्चन, द पैसेज रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए हिस्टोरिकल पैलेस, हिल स्टेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड। ए पैलेस, एक ए पैसेज यानी एक पैराग्राफ, एक ऐसा पैसेज जो रिलेटेड हो डिस्क्रिप्शन से, यानी जिसमें वर्णन किया गया हो किसका, ऑफ ए हिस्टोरिकल पैलेस, एक ऐतिहासिक महल या फिर हिल स्टेशन। ईटीसी का अर्थ होता है एटसेट्रा, ETCET एटसेट्रा आदि। तो बता रहा है कि एक ऐसा पैसेज जो किससे रिलेटेड हो, वर्णन से, डिस्क्रिप्शन से, और वर्णन किसका हो, हिस्टोरिकल पैलेस या फिर हिल स्टेशन आदि का। यानी पूरे की अच्छे से बात करें तो किसी मतलब जो ऐतिहासिक महल है या जो हिल स्टेशन है उनके वर्णन से संबंधित जो पैसेज है वो क्या कहलाता है, उनसे संबंधित, उनके वर्णन से संबंधित जो पैसेज है उसको अपन क्या कहेंगे। तो इसमें वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, तो इसको अपन कहेंगे डिस्क्रिप्टिव पैसेज। क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव पैसेज। बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा,
जिसमें किसी का वर्णन हो, डिस्क्रिप्शन हो, तो वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव पैसेज। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये डिस्क्रिप्टिव पैसेज है। बाकी इनका अर्थ क्या होता है, तो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। शॉर्ट पोइम, छोटी कविता। कंस्ट्रक्टिव पैसेज, कंस्ट्रक्टिव पैसेज रचनात्मक पैसेज नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप कर दोगे, डिस्क्रिप्टिव पैसेज। नेक्स्ट है मित्रों, द पैसेज रिलेटेड टू द नरेशन ऑफ एन इवेंट। एक ऐसा पैसेज जो किससे रिलेटेड हो, इवेंट यानी घटना, या एक्सपीडिशन यानी अभियान। तो एक ऐसा पैसेज जो किसी घटना या अभियान आदि के बारे में उनकी नरेशन यानी उनकी व्याख्या करता हो, उनसे उनका वर्णन करता हो, तो उनसे संबंधित जो पैसेज है उसको क्या कहेंगे। तो देखते हैं, द पैसेज रिलेटेड टू द नरेशन ऑफ एन इवेंट, एक्सपीडिशन ईटीसी इज कॉल्ड। यानी किसी घटना या अभियान से संबंधित कोई भी पैसेज हो, किसी घटना या अभियान आदि के वर्णन से संबंधित, इनके नरेशन यानी वर्णन से संबंधित, तो किसी भी घटना का, किसी भी अभियान का वर्णन से संबंधित जो रिलेटेड पैसेज है उसको अपन क्या कहेंगे। स्टोरी यानी कहानी, बायोग्राफी यानी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। नहीं यार, बहुत ईजी सा प्रश्न है। किसी भी घटना या अभियान का अगर वर्णन कर रहे हैं तो उसमें उसको क्या कहेंगे, नैरेटिव पैसेज कहेंगे, यानी एक कथात्मक पैसेज। नेक्स्ट है मित्रों, रीडिंग सेव्स टाइम। रीडिंग यानी पढ़ने से सेव टाइम, समय बचता है। किस प्रकार से पढ़ने से टाइम की बचत होती है। लाउड, जोर से पढ़ने से क्या समय की बचत होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सटेंसिव यानी एक्स्ट्रा, मैंने आपको लॉजिक बताया, एक्स्ट्रा याद रखो, एक्स्ट्रा EXTRA, ठीक है। एक्स्ट्रा यानी विस्तृत अध्ययन, तो विस्तृत अध्ययन में टाइम कैसे बच पाएगा, नहीं। इंटेंसिव यानी गहन अध्ययन, गहन अध्ययन में भी समय नहीं बचेगा, तो समय किससे बचेगा, साइलेंट स्टडी से। यानी अभी जो भी हम भाई बंधु है कंपटीशन तैयारी करें तो क्या करें, शांतिपूर्वक साइलेंट, हम कोई किताब लेते हैं उसको बिना होट हिलाए चुपचाप मनन करते हुए पढ़ते हैं। तो साइलेंट रीडिंग से दोस्तों क्या होता है, समय की बचत होती है। साइलेंट रीडिंग को सबसे उच्च कौशल माना गया है मित्रों पढ़ने में। और एंड का क्वेश्चन है आज का, ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टेक्स्ट यानी जो एक प्रकार का टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट ही नहीं, मतलब आप बता सकते हो टेक्स्ट, जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो एक लेखन का प्रकार नहीं है, लेखन का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है वर्णनात्मक, किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो वो हो जाएगा वर्णनात्मक, बिल्कुल। तो ये तो टेक्स्ट है एक प्रकार। नैरेटिव मतलब कथात्मक, ये भी एक प्रकार का टेक्स्ट है। एक्सपोजिटरी यानी व्याख्यात्मक, किसी की व्याख्या करना, वो भी एक प्रकार का टेक्स्ट है। तो मित्रों, स्पीच का अर्थ होता है बोलना, बोली, भाषण। तो हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, ये टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ये थे आज के हमारे 17 क्वेश्चन जो है, इसमें इसके आंसर आपके सामने अभी दिए जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं मित्रों। अब जो बाकी के शॉर्ट आंसर है इनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप के और शॉर्ट आंसर को पहले पढ़ेंगे प्रत्येक यूनिट के, ताकि उस यूनिट से संबंधित आपको थोड़ी बहुत जानकारी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, मैंने मेरी ओर से छोटा सा प्रयास किया कि मेरे जो है भाई बंधु BSTC फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनको मैं अच्छे से थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है, मैंने आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प की है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर जरूर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट जो है अपने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।